तो आज हम सीख रहे हैं एक्सेल, है ना। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाटा रिलेटेड बहुत सारे काम आपके आसान कर देगा। ठीक है, एक्सेल के अंदर में आप बहुत सारे ग्राफ्स बना सकते हो, फार्मूला लगा सकते हो, आप जीएसटी वाला बिल बना सकते हो, डाटा वैलिडेशन कर सकते हो, ताकि आप जैसा डेटा चाहते हैं वैसे डेटा उस पर भरा जा सके, और डाटा को फिल्टर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारा काम एक्सेल में हो सकता है। और एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है स्टार्ट बटन को। स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद में आपको ढूंढना है एक्सेल। मान लो आपको एक्सेल नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, आपने स्टार्ट बटन को क्लिक किया और यहाँ लिखना है एक्सेल। ऐसे एक्सेल लिखने के बाद आपको सबसे टॉप में दिखेगा एक्सेल का सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, 10 या जो भी वर्जन है वो दिखाई देगा। ठीक है, क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला फोल्डर ढूंढो, क्लिक करो और यहाँ से फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक करो। ओके, इससे भी एक आसान तरीका है कि कीबोर्ड से, जैसे कि आपका कोई कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड में हमको ये विंडोज़ बटन दबाना है और इसे दबा कर रखना है। उसके बाद आर को प्रेस करना है, मतलब पहले विंडोज़ बटन को दबा कर रखा, फिर कीबोर्ड से आर को प्रेस किया, और यहाँ पर जो अब रन का डायलॉग बॉक्स आया है, यहाँ पर लिखना है एक्सेल। अब जैसे ही इसको आप ओके करोगे ना, तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक, लेकिन मेरे को जो सबसे आसान लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक्सेल का ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका मैं एक शॉर्टकट बना लेता हूँ। जस्ट यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करके इसको डेस्कटॉप पे छोड़ देना है। ये इसका एक सॉफ्टवेयर का एक लिंक यहाँ पर आ गया, शॉर्टकट है ना। कैसे किया मैंने, जस्ट यहाँ पर क्लिक किया और उसको इस तरह से ड्रैग करके यहाँ छोड़ दिया। मतलब माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको इस तरह से खींचना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है जनरल शॉर्टकट। तो शॉर्टकट जो है यहाँ पर आपको कीबोर्ड से जाकर यहाँ पर इसका आप शॉर्टकट बना सकते हो। ठीक है, यह शॉर्टकट की दिख रहा है, यहाँ पर भी नन लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, आपको कीबोर्ड से कोई एक बटन दबाना है जिससे ये शॉर्टकट बन जाए। तो मैंने क्या किया है कि कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल और 1 को प्रेस किया। देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है शॉर्टकट पे। शुरू से बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो मैं शॉर्टकट बनाया हूँ डेस्कटॉप पर, उसी पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर शॉर्टकट को क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 को प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल और 1 को प्रेस करोगे तो यहाँ पर लिखाएगा कंट्रोल प्लस नंबर 1। इसको अप्लाई करके ओके कर दो आप। अब जब भी आपको एक्सेल को ओपन करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल और इस 1 को प्रेस करना है एक साथ। एक्सेल कहीं पर भी होगा तो वो ओपन हो जाएगा। कैसे, जैसे ही मैंने कंट्रोल और 1 को प्रेस किया, एक्सेल देखो ओपन हो गया। हो गया ना। तो इस तरीके से आप 6 तरीके से एक्सेल को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर लिख कर, ऑल प्रोग्राम्स में जाकर, यहाँ पर उसको ढूंढकर, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस फोल्डर ढूंढकर, और विंडोज़ के साथ आर को प्रेस करके यहाँ पर एक्सेल लिखकर ओके करके, साथ में आप कोई शॉर्टकट के ऊपर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी शॉर्टकट बनाकर आप एक्सेल को ओपन कर सकते हो। ये है एक्सेल। एक्सेल को ओपन करने के बाद देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, है ना। इन डिब्बों को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। ये सभी सेल्स हैं और ऐसे बहुत सारे सेल्स इसमें होंगे। ये पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, ऐसे यहाँ पर 24 रो दिखाई दे रहे हैं, 24 रोज। पर एक्चुअली इस शीट में कितने रोज हैं, आप नीचे जाते जाइए तो आप देखेंगे बहुत सारे रोज हैं, बहुत सारे। देखिए 109 हो गए,
116 हो गए। टोटल यहाँ पर 10,48,576 रोज हैं। 10,48,576 रो एक शीट में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स भी हैं, ठीक है। ए से लेकर XFD तक का आपके पास यहाँ पर कॉलम है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलम हैं और बहुत सारे रोज हैं। मतलब अगर आप चाहो तो एक शीट में ही पूरे महीने भर काम कर सकते हो। तो ऐसे एक शीट है यहाँ पर, ये दूसरा शीट है, तीसरा शीट है, चौथा शीट है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने आपको शीट्स चाहिए आप शीट बना सकते हो। समझ गए? किसी भी शीट पर राइट क्लिक करके आप उसके टैब का कलर चेंज कर सकते हो इस तरीके से, और किसी भी शीट का नाम आप बदल सकते हो उस पर राइट क्लिक करके रीनेम को क्लिक करके। जैसे कि यहां पर मैं लिख रहा हूं कैलसी कैलकुलेटर, यहां पर मैंने लिख दिया बिल, यहां पर मैंने लिख दिया डिस्काउंट वाला बिल। तो ऐसे आप सबका नाम चेंज कर सकते हो, डेट के हिसाब से या उसके टॉपिक के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारे जो डिब्बे हैं इनमें काम कैसे होगा, तो किसी भी एक डिब्बे पे आप क्लिक करोगे तो ये नेम बॉक्स है यहाँ आपके लेफ्ट साइड में, ये उसका एड्रेस बताता है कि ये ABCDE नंबर का कॉलम है और ये 5 नंबर का रो है। तो इसका नाम हो गया, इस डिब्बे का, इस सेल का नाम हो गया E5, ठीक है। इसका नाम है E5, ठीक है। इसका नाम है L10, इसका नाम है M5। तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं फटाफट आपका काम करने के लिए। सबसे ऊपर में है आपका टाइटल बार, टाइटल बार के राइट साइड में है मिनिमाइज। जैसे क्लिक करोगे तो ये नीचे टास्क बार में आ जाएगा, यहाँ पर छोटा सा क्लिक करोगे तो फिर से ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो रिस्टोर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसको आप इधर भी खिसका सकते हो इस तरीके से पकड़ के। फिर यहाँ बीच में हो गया मैक्सिमाइज, बड़ा करने के लिए, और ये रेड वाले जो क्रॉस है इसको क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे में है मेनू बार, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। जैसे आप होटल में जाते हो ना तो डिज़र्ट की अलग एक लिस्ट होती है, ठीक है। ब्रेकफास्ट की अलग एक लिस्ट होगी, लंच की अलग एक लिस्ट होगी, वेज की अलग लिस्ट होगी, नॉन वेज की अलग लिस्ट होगी। तो वैसे ही ये पूरा एक मेनू है, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। होम में वो सारे टूल्स रखे गए हैं, वो सारे टूल्स हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। इंसर्ट में वो टूल्स होंगे जिनको आपको इंसर्ट करना होता है आपके फाइल में। इसी तरीके से पेज के लेआउट के लिए पेज लेआउट होता है, फार्मूला के लिए फार्मूला। इस तरीके से अलग अलग मेनू बनाए गए। मेनू बार के ठीक नीचे है मेनू पैड, जिसमें बहुत सारे आपके टूल्स बने हुए हैं। ये टूल बार है, ठीक है ना। ये नीचे में आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उसको आप यहाँ पर रख सकते हो, या फिर यहाँ पर क्लिक करके इसको आप शो अबोव द रिबन में क्लिक करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसी को आप शो बिलो द रिबन करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ पर इसको आप क्लिक करके रख सकते हो। यहाँ पर जितने भी मेन कमांड्स है आप यहाँ पर क्लिक करके उसको मोर कमांड्स में जाके उसको ढूंढ कर इसमें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। ये है नेम बॉक्स जो कि नाम बताता है हर सेल का। ये है आपका फार्मूला बार जो आप फार्मूला लिखोगे उसके लिए, ठीक है। चलो एक छोटा सा अपन इसमें काम करते हैं कि पहले कुछ डेटा बनाते हैं। उसके पहले आप ये जान लो कि किसी भी सेल को क्लिक करके अगर आप बी को क्लिक करोगे तो वो बोल्ड में रहेगा। यहाँ पर अगर आप फॉन्ट कलर रेड कर दोगे तो रेड में रहेगा। इसको यहाँ से इंक्रीज करोगे तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये वाला डिब्बा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर, तो रेड में आ रहा है। लेकिन नीचे में अगर मैं कुछ और लिखूंगा तो वो उस कलर में नहीं आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ इसका कलर चेंज किया है। तो अगर आपको ऐसा फॉर्मेट सब में चाहिए तो आप इसको क्लिक कर लेना। उसके बाद फिर इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिसाइड कर लो। जो कलर चाहिए वो आप कलर यहाँ से ले लो। इस तरीके से बोल्ड करना है बोल्ड कर दो। तो ये इतने एरिया में जितना को आपने सेलेक्ट किया है उतने में काम करेगा। उसके बाद फिर से वो नॉर्मल फॉन्ट में
आ जाएगा रेगुलर फॉन्ट में। ठीक है, तो चलो हम एक छोटा सा इसमें एक फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा है नंबर 1, यहाँ लिखा है नंबर 2। ठीक है, जब आप किसी सेल में लिखते जाते हो ना तो वो सेल का साइज़ बढ़ता नहीं हो, सेल का साइज़ उतना ही रहता है, लेकिन आपने जो अंदर लिखा है वो बाकी सभी सेल्स को डिस्टर्ब कर देता है। तो आप चाहो तो इस सेल को इस लिखे हुए टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बड़ा कर सकते हो इस तरीके से, ऐसे। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि ये वाले पे आपने क्लिक कर दिया, अब फॉर्मेट वाले मेनू पे गए, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे गए ऐसे ड्रॉप डाउन पे, और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ को क्लिक कर दिया, तो ये खुद ब खुद ये कॉलम की लंबाई इस लिखे हुए टेक्स्ट के अनुसार बढ़ जाएगी। ठीक है, ये नंबर 1 मैंने लिखा है, ठीक है, और सेकंड वाला जो है इसको मैंने लिख दिया है इस टाइप से। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को जोड़ना चाहते हो, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना चाहते हो, या इनको घटाना चाहते हो, या इनको डिवाइड करना चाहते हो, या फिर इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो ये सारा काम बड़ा आसानी से आप कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बार बार यूज़ होती है कैलकुलेशंस के लिए। इन सब को मैंने सेलेक्ट किया है और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए यहाँ पर बॉर्डर में क्लिक करके मैंने लिया है ऑल बॉर्डर्स, और इस ऊपर वाले हेडिंग का कलर को चेंज करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर इसको येलो कलर का ये अपने बैकग्राउंड कलर डाल दिया है। 45 और 2 को जोड़ना है आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू 45 को क्लिक करना है माउस से, फिर कीबोर्ड से प्लस लिखना है, फिर 2 को क्लिक करना है। अब कैसे होगा ये? जैसे आप एंटर करोगे ना तो ये हो जाएगा। फिर से देखो, इक्वल टू 55 प्लस 2 एंटर। अब ऐसा मुझे बार बार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इतना सब करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जहाँ पर आपने कैलकुलेशन किया है उस डिब्बे को क्लिक करो, उस सेल को क्लिक करो, और इस डिब्बे के राइट साइड कॉर्नर को जाओगे आप, तो ये ब्लैक कलर का जो प्लस का साइन है ना, ये हो जाएगा ब्लैक। अब ये प्लस का साइन वाइट में है, जैसे आप राइट साइड में डाउन कॉर्नर पे आओगे तो ये हो जाएगा ब्लैक। अब इसको इस तरह से प्रेस करके नीचे की तरफ खींचो आप, हो गया सब कंडीशन। ऐसे अगर घटाना चाहते हो तो इक्वल टू 45 माइनस 2 को भी क्लिक करना है, एंटर करना है। अब इसको आप यहाँ से ड्रैग करो। अगर भाग देना है, डिवाइड करना है, तो 45/2 को क्लिक करो, एंटर करो, और इसको इस तरीके से आप खींचते जाओ। ये आपका हो गया डिवीज़न। और अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है बताओ मेरे को आप? 45 क्लिक करना है, अब निशान बनाना है, 2 को सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। देखो ये मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। ठीक है, तो कितना जल्दी मैंने इसको बना लिया है ना। चलो इसको सेव करते हैं। सेव करने का मतलब है कि आपको इस गोल वाले बटन को, जिसको ऑफिस बटन बोलते हैं, क्लिक करना है और सेव को क्लिक करना है। सेव को क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इसका नाम नहीं लिख देना है, आपको नीचे आना है, कंप्यूटर को क्लिक करना है या क्लिक करना है। आपको ड्राइव सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप सी ड्राइव में सेव करोगे या डी ड्राइव में सेव करोगे। उसको ओपन करो, उसके बाद फिर यहाँ पर अपना नाम लिखो आप न्यू फोल्डर के अंदर। न्यू फोल्डर में क्लिक किया आपने, क्या नाम है? तो मैंने इसका नाम रख दिया है पारस, और इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर क्लिक करना है इस फाइल का नाम
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखना पड़ेगा, है ना। कैसे होगा, इक्वल टू, उसके बाद 20 को क्लिक किया, स्टार, फिर 5 को क्लिक किया और एंटर कर दिया। अब इस 100 को क्लिक करके आप नीचे तक ड्रैग करते जाओ, खींचते जाओ, सब क्या यहाँ पर आ गए। अब टोटल कैसे करना है, टोटल करने के लिए इक्वल टू 100 प्लस 30 प्लस ये 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 प्लस ये, बहुत बड़ा हो गया क्या, आ गया आंसर, कितना आ गया 2320, है ना। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया लिखने के लिए, नहीं, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ऑटो सम को। जैसे आप ऑटो सम को क्लिक करोगे और एंटर करोगे तो हो जाएगा टोटल 2320, आ गया ना। ये भी बड़ा लग रहा है आपको काम, तो आप एक काम करो, कीबोर्ड से एल्ट और इक्वल टू को एक साथ दबाना है, एल्ट को दबा कर रखना है और एल्ट को झटके से दबा के एंटर कर देना है। ध्यान से देखना आप, मैंने कीबोर्ड से एल्ट दबाया है, अब इक्वल टू को भी दबा दिया है और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इक्वल टू को दबाता हूँ, एंटर को दबाता हूँ, तो जैसे आप एंटर दबाओगे तो आ जाएगा। दोबारा देखो, एल्ट इक्वल टू किया है और फिर एंटर करना थोड़ी देर बाद, तो उसका टोटल आ जाता है। तो आप कई तरीके से जोड़ सकते हो, मतलब तो एडिशन का काम कितना आसान है, देखो आप, हुआ। अच्छा, अब आप बोलते हो सर इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं दिया अपन ने, है ना, आज तो डिस्काउंट का जमाना है, डिस्काउंट देना चाहिए, सभी दे रहे हैं। तो यहाँ पर ई को मैंने क्लिक किया है और माउस का राइट बटन प्रेस किया है और यहाँ पर इंसर्ट को क्लिक किया है। इंसर्ट को क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मुझे लिखना है डिस्काउंट। आप लोग इधर बैठे, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। अब यहां पर क्या करना है, मानो कि मैंने इसको दिया है 2% का डिस्काउंट, ठीक है, इसमें 5% का डिस्काउंट है, इसमें 2% का डिस्काउंट है, इसमें 1% का डिस्काउंट है, इसमें 5% का डिस्काउंट है, इसमें 6% का डिस्काउंट है और स्केच पेन में 10% का डिस्काउंट है, ऐसा मैंने लिख दिया है। अब डिस्काउंट को कैसे दिखाओगे इसमें, तो डिस्काउंट को दिखाना कितना आसान है, देखो आप, इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, ठीक, माइनस रेट इंटू क्वांटिटी, दोबारा मैंने वही काम किया जो मैंने पहले किया था, C7 इंटू D7 माइनस फिर से C7 इंटू D7, ठीक है, इंटू डिस्काउंट। अब एंटर कर दो तो देखो डिस्काउंट हो गया अपने आप उसमें। अब जो रेट आपका था, अब जो टोटल आया था आपका 2318, वो आपका हो गया 2282, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब आप बोलते हो सर इसमें GST भी लगा दो, तो चलो GST लगा देते हैं। मैंने फिर से F को राइट क्लिक किया है, यहाँ पर इंसर्ट किया है और यहाँ पर फिर से मैंने इंसर्ट किया है। ये हो गया आपका CGST, मतलब सेंट्रल GST, ये हो गया स्टेट GST, CGST, SGST, ठीक है। ये कैसे निकलेगा CGST, SGST, तो ये CGST मान लो मैंने सब पे 6% लगाया हुआ है, तो जितना CGST होता है उतना ही SGST भी होता है, तो ये हो गया 9, ये भी 9 और इसी को अपन आगे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब GST कैसे दिखाओगे इसमें आप, मैंने ऑलरेडी डिस्काउंट दिखा दिया है, तो जितना भी आपका निकला है अमाउंट, इसको आप क्या करो, इन्वर्टेड कॉमा में आप इसको रख दो, ब्रैकेट्स के अंदर डाल दो, कोष्ठक के अंदर, ठीक है ना। अब इस पूरे को ही दोबारा लिखना पड़ेगा या कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ लिख दो प्लस ये पूरा इंटू ये प्लस ये, ठीक है, एंटर करो। अब ये जो अमाउंट आप देख पा रहे हो ना, ये GST के साथ भी और डिस्काउंट के भी साथ, कैसे किया एक बार और देख लो आप। मैंने यहाँ पर कैसे निकाला है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन रेट इंटू क्वांटिटी माइनस रेट इंटू क्वांटिटी इंटू डिस्काउंट, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, फिर से कर दिया मैंने प्लस
और ब्रैकेट में फिर से लिख रहा हूँ सेम चीज़, रेट इंटू क्वांटिटी माइनस रेट इंटू क्वांटिटी इंटू डिस्काउंट ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट के अंदर CGST प्लस SGST ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका हो गया डिस्काउंट प्लस GST के साथ आपका बिल तैयार हो गया। तो ऐसा करके आप ये बिल बना सकते हो। अब उससे किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो पेन का रेट है 50 रुपये और आपको लेना है 20 पीस, रेट चेंज होता जा रहा है, देखते जाओ आप। डिस्काउंट में दे रहा हूँ इसमें 5% का डिस्काउंट भी आ गया और GST तो मैंने लगाया ही था इसमें, वो भी इसमें काम कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा ऑटोमेटिक बिल आपका बन के तैयार हो गया। ये समझ में आया? ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि चलो आप एक कैलेंडर बना के दिखाओ मेरे को फटाफट, 10 मिनट में मेरे को आप 2024 का कैलेंडर बना के दिखाओ, बन जाएगा आपसे? नहीं बनेगा ना। लेकिन ये काम एक्सेल में बहुत आसान है। पहले आप ये जान लो कि 2024 मतलब ये एक लीप ईयर है, 4 साल में एक बार आता है वो सन, जिसको अगर आप 4 से डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर अगर कुछ नहीं बचता है, मतलब वो आपका साल जो है वो उस साल में फरवरी 29 का होने वाला है। मतलब अगला साल जो है 2024, उसमें क्या होने वाला है, वो आपका 29 का महीना होने वाला है, फरवरी। कैसे बनाते हैं? तो अभी देखिए, अभी घड़ी में बजे हैं 9:18, है ना, और तारीख है 9 जुलाई। ठीक है, तो 9:18 पे हम बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल ईजिली। तो हम यहाँ लिखेंगे जनवरी, ध्यान से देखो, मैंने लिखा जनवरी और यहाँ लिखा है मैंने सन मतलब संडे, और यहाँ पर लिख दिया 1 और 2। अब आपको कीबोर्ड को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको कीबोर्ड को छूना ही नहीं है। अब माउस से ही आपका पूरा कैलेंडर बन जाएगा 10 मिनट के अंदर। ठीक है, कैसे होगा ये? तो पहले आप ये जान लो कि जनवरी में शुरू कब हो रहा है, मतलब जनवरी की 1 तारीख कब शुरू हो रही है, मंडे से। बस आपका काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को सेलेक्ट करना है संडे से लेकर 1-2 तक का। अब यहां से इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको इस जो आपने सेलेक्ट किया है, देखो चारों तरफ एक ब्लैक कलर का बॉर्डर बन गया है, दिख रहा होगा आप लोग को। इस ब्लैक कलर के बॉर्डर को पकड़ोगे आप ना, तो यहाँ पर एक 4 तीर वाला निशान बनेगा, 4 एरोज बने हुए हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, एक प्लस का साइन दिख रहा है आपको, एरो वाला। इसको इस तरीके से दबाना है, माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करना है और कहीं पर रख देना है। हो गया? अब इस सन को पकड़ना है, मतलब संडे को, और फिर ऐसे इसके बॉर्डर को पकड़कर आपको यहाँ पर रख देना है। अब इस बॉक्स के एकदम राइट साइड कॉर्नर पे जाओगे तो ब्लैक कलर का एक प्लस का निशान बना हुआ है, इसको इस तरह से ड्रैग करके नीचे की तरफ आप आ जाओ। सैटरडे तक हो गया। 1 और 2 को एक साथ सेलेक्ट करो और उसको यहाँ से मूव करके ले आओ आप मंडे में और नीचे की तरफ खींचो। अब देखो 7, 8, 6, 7 जो है इस रेंज के बाहर हैं, इनको आप सेलेक्ट करो, फिर से इसको मूव करके संडे में सेट करो, फिर से राइट साइड कॉर्नर पे पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करो, फिर से बीचों बीच सेलेक्ट करो, बॉर्डर को पकड़ो, यहाँ पर रखो, फिर नीचे की तरह इसको सीरीज बनाओ, फिर से इसके बॉर्डर को पकड़ के यहाँ पर सेट करना है, नीचे की तरफ आना है, और ये आपका बन गया जनवरी का कैलेंडर। फरवरी कब से शुरू होगा, कौन से दिन से? थर्सडे से शुरू होगा। तो जनवरी को क्लिक करो, राइट साइड कॉर्नर को क्लिक करना, ड्रैग करना, तो हो गया फरवरी। इसको उठा के आप यहाँ पे रख दो। 1, 2, 3, 4 सॉरी संडे मंडे को पूरा आप यहाँ से सेलेक्ट करना, इन दोनों लाइंस को राइट क्लिक करके कॉपी करना, यहाँ पर लाके पेस्ट करना। अब इस पूरे सेट को उठा के आपको सेट करना है थर्सडे को। 4, 5, 6 को फिर से बॉर्डर से पकड़ के यहाँ पर सेट करना है। अब बस यही करते जाना है। 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, ध्यान देना। आप किसी भी बॉक्स के बीच में जाओगे तो व्हाइट कलर का प्लस का निशान बनता है, ठीक है। अगर इसके बॉर्डर पे जाओगे तो तीरों वाला निशान बनता है, और इसी बॉक्स के राइट साइड कॉर्नर पे जाओगे तो एक प्लस का निशान बनता है जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है।
इसी में सारा काम हो रहा है अपने आप बिना कीबोर्ड को टच किए। अब इसका यूज़ करते हैं अपन ये तीर वाले का मूव करने के लिए, ब्लैक वाले का सीरीज बनाने के लिए, वाइट वाले का सेलेक्ट करने के लिए, फिर से मूव कर रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं और मूव कर रहे हैं। ये बन गया आपका फरवरी का कैलेंडर पूरा। अब फरवरी को क्लिक करके एक बार फिर से सीरीज बनाओ, ये हो गया मार्च। मार्च को पकड़ो और यहाँ पे रखो, ये हो गया मार्च। संडे मंडे को फिर से इधर से राइट क्लिक करके कॉपी करो, इधर जाके पेस्ट करो। ये कब से शुरू होगा? फ्राइडे से शुरू होगा। इसको फ्राइडे पे सेट करो आप। ये फ्राइडे पे आ गया। फिर से इसको यहाँ पर मैंने मूव किया है, नीचे की तरफ ड्रैग किया है, ये हो गया मार्च का कैलेंडर तैयार। ठीक है, मार्च को क्लिक किया, एक बार इधर ड्रैग करो आप, अप्रैल आ गया। यहाँ पर सेट करो अप्रैल को, और ये कब से शुरू होगा? मंडे से शुरू होगा। ये भी तो मंडे से ही शुरू हुआ था, जनवरी। तो पूरे को सिलेक्ट कर लो आप, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। ये बिना कुछ किए ही अप्रैल का आपका बन गया। ठीक है, अब खाली सेल को पकड़ के आप ऊपर की तरफ एक बार ड्रैग करोगे सीरीज के लिए, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। अप्रैल को एक बार आप इधर से सीरीज बनाओ, ये हो गया मई। और मई कब से शुरू होगा? वेंसडे से शुरू होगा। तो चलो कोई भी एक सेलेक्ट करके इधर आप कॉपी कर लो और यहाँ पे कर दो पेस्ट, और ये शुरू होगा वेंसडे से। इसको संडे में सेट करना है, नीचे की तरफ आओ, फिर से सीरीज बनाओ, सेलेक्ट करो, मूव करो, सीरीज बनाओ, सेलेक्ट करो, मूव करो, सीरीज बनाओ। ये आपका हो गया मई। अब है जून। मई को एक बार आप इधर से ड्रैग करो, सॉरी, ये हो गया जून। जून कब से शुरू होगा? सैटरडे से शुरू होगा। तो कोई भी एक सेलेक्ट कर लो आप, कॉपी करो, पेस्ट करो, और इसको सैटरडे को सेट करो। बाकी सबको सेलेक्ट करना है, मूव करना है, फिर क्या करना है? सीरीज बनाना है। फिर से सेलेक्ट करना है, मूव करना है, सीरीज बनाना है, सेलेक्ट करना है, मूव करना है, सीरीज बनाना है। और यही करते जाओगे तो आपका मई का भी, जून का भी आपका बन के तैयार हो जाएगा कैलेंडर। ठीक है, ये कब से शुरू होगा? अगला जो अपना मंथ है जुलाई, ट्यूसडे से शुरू होगा। तो ये हो गया जुलाई, यहाँ पे रखो आप, और कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लो। ये शुरू होगा ट्यूसडे से, सेट करो, सीरीज बनाना है, और इसको इस तरीके से आपको, ये आपका बन गया जून का भी। जुलाई का भी पूरा कंप्लीट हो गया। जुलाई 31 का होता है, पता होगा आप लोग को, और अगस्त भी 31 का होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया जुलाई का। अब अगस्त। अगस्त जो है ये शुरू हो रहा है मंडे से। मंडे से तो ये भी शुरू हुआ था, अप्रैल भी, तो मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया है, जनवरी वाले को। और क्योंकि मंडे से शुरू हो रहा है, नहीं, कब शुरू हो रहा है? फ्राइडे को शुरू हो रहा है ना। फ्राइडे वाला कौन सा है? फ्राइडे वाला ये है, मार्च। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर सेट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका अगस्त का भी। नेक्स्ट है सितंबर। सितंबर, हाँ, अगस्त सब 31 करेगा, जुलाई भी 31 करेगा। सितंबर जो है वो कब शुरू हो रहा है? मंडे से। तो ये मंडे वाला है जनवरी। इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी और जस्ट यहाँ पर पेस्ट करना है। और सितंबर तो है 30 का, 30 का हो गया। अब है
अक्टूबर, जो अक्टूबर है ये है आपका वेंसडे से शुरू हो रहा है, और वेंसडे से तो ये भी शुरू हुआ था आपका मई। इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब है नवंबर। नवंबर कब शुरू हो रहा है? सैटरडे से। सैटरडे से तो ये भी शुरू हुआ था जून, तो इसी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट लास्ट जो है वो है आपका दिसंबर। दिसंबर कब से शुरू हो रहा है? मंडे से, और मंडे से तो ये भी शुरू हुआ था, जनवरी भी शुरू हुआ था, तो जनवरी को ले लेता हूँ मैं कॉपी करके, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब बात यह है कि मेरा ये जो कैलेंडर है जो ख़त्म हो रहा है वेंसडे पे और शुरू हुआ था मंडे पे, तो ये सही है कि नहीं है? तो उसको ज़रा चेक करते हैं अपन यहाँ पर कैलेंडर में जाके कि ये जनवरी शुरू हुआ था कब? जनवरी शुरू हुआ था मंडे को और ख़त्म कब हुआ? ये साल 2024, तो ये ख़त्म हुआ है कब? मंडे को, नहीं ट्यूसडे को। यहाँ पर देखो ट्यूसडे को ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर आपने सही बनाया होगा पूरा कैलेंडर तो वो दोनों मैच करेगा एकदम। इस तरीके से हमने शुरू किया था 9:18 पे और अभी बज रहा है 9:28। मैंने बोला था 10 मिनट बन जाएगा, ये 10 मिनट बन के तैयार हो गया है। और बनाते समय बहुत ध्यान देना है कि कैलेंडर कब शुरू हो रहा है और कब वो ख़त्म हो रहा है, इस तरीके से किस महीने से शुरू हो रहा है और वो कौन से दिन पे ख़त्म हो रहा है, तो एकदम सही बन जाएगा आपका। ठीक है, तो बहुत कम समय में हमने कैलेंडर बना लिया, पर कैलेंडर ऐसा दिखता थोड़ी ना। कैसा दिखता कैलेंडर? देखो तो हमने जनवरी को सेलेक्ट करा, मर्ज एंड सेंटर किया, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर दिया है, फोरग्राउंड कलर मैंने कर दिया यहाँ से ब्लू। संडे को मैंने सेलेक्ट किया है, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने किया है ब्लू, और फोरग्राउंड कलर को मैंने किया इधर से रेड, और बाकी सभी को सेलेक्ट करके मैंने कर दिया ये वाला कलर। अब सब को सेलेक्ट करके ये मैंने कलर इसके अंदर में बॉर्डर लगा दिया। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना? अब मैं सब को करने बैठूंगा तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा, 30-25 मिनट लग जाएगा, पर अब मुझे इतना सब करने की जरूरत नहीं है। इन सब को सेलेक्ट करना है, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। इस फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करने के बाद जस्ट आपको अगले को भी सेलेक्ट कर देना है। फिर मैंने इधर सेलेक्ट किया, अगले को भी जस्ट सेलेक्ट कर देना, तो ये वैसे ही हो जाएगा। अब इन सब को सेलेक्ट किया है, फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट किया है और यहाँ पर क्लिक कर दिया है। फॉर्मेट पेंटर जुलाई को क्लिक कर दिया, फॉर्मेट पेंटर अक्टूबर को क्लिक कर दिया, तो 2 मिनट के अंदर आपको पूरा कैलेंडर बनके तैयार होगा। ठीक है जी। आ जाओ, सब सब एकदम ठीक ठीक है। मैं अल्लाह हो सकता हूँ, ठीक। अच्छा ठीक, हाँ लेकर आऊँगा एकदम। अब देखो ये बन के तैयार हो गया। जो बताना समझ में आ रहा है ना? सही बताना। अब तुम बोलोगे कि सर इसमें मेरे को चाचा का जन्मदिन था, मामी का जन्मदिन था, मेरी बहन का जन्मदिन था, वो सब मुझे एक्सेल को बताना चाहिए, मतलब एक्सेल मुझे बताया कि किस किस दिन क्या क्या इवेंट है, तो आप वो भी सेट कर सकते हो। देखो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जैसे कि मान लीजिए कि 4 तारीख को हमारे किसी मित्र का जन्मदिन है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा और रिव्यू में जाके न्यू कमेंट को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया मंगेश, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बर्थडे। ठीक है, ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखो। अब जब भी जाओगे तो बताएगा मंगेश का बर्थडे है, इसका कलर चेंज कर देना चाहिए मुझे, है ना, तो अच्छा दिखेगा। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ ये। अब जब भी आप देखोगे कि येलो क्यों अलग से, तो ये बताएगा कि इस दिन इसका जन्मदिन है। ठीक है, और
15 जनवरी को है आर्मी डे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर रिव्यू में जाके न्यू कमेंट पर क्लिक करना है, लेकिन मैं इसको हिंदी में लिखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना चाहिए। फॉर्मेट कमेंट में जाकर मुझे हिंदी वाला कोई फॉन्ट लेना चाहिए यहाँ से ज़रूर, ठीक है। और हिंदी वाला फॉन्ट लेने के बाद में यहाँ पर आप फॉन्ट बड़ा कर लो, बोल्ड कर लो और ओके कर दो। और अब यहाँ पर लिख दो सेना दिवस। तो जब भी जाओगे तो बताएगा सेना दिवस, ठीक है। अब फरवरी में 14 फरवरी, ठीक है ना, ये मेरा जन्मदिन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा न्यू कमेंट में और यहाँ पर इसको मिटाने के बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट कमेंट, कलर दे दिया यहाँ पर रेड, और अपने हिसाब से कोई बढ़िया फॉन्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर ओके करने के बाद में लिख देते हैं, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो राइट क्लिक करके फिर से ज़रा फॉर्मेट में यहाँ से फॉन्ट बड़ा कर लो, आप ओके कर दो। राइट क्लिक फॉर्मेट कमेंट, फॉन्ट बड़ा कर लो, अब लिख दो। अब जैसे यहाँ पर जाओगे तो जो लिखा होगा दिखाएगा वो। तो इस तरीके से आप खुद के पर्सनलाइज्ड कमेंट भी इसमें सेट कर सकते हो। तो ये कैलेंडर बता देगा कि इस पूरे महीने में क्या क्या स्पेशल इवेंट है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये एक पूरा परफेक्ट कैलेंडर इस तरह से आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। अब आप बोलते हो कि सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं क्लिक करूं इसमें और गाना शुरू हो जाए हैप्पी बर्थडे वाला? वो भी हो सकता है। आपने इसको क्लिक करा, इस तरीके से इंसर्ट में जाके आपको हाइपरलिंक को क्लिक करना है। हाइपरलिंक को क्लिक करने के बाद आपको इधर से ओपन को क्लिक करना है ऐसे, और यहाँ से कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कर लो जो आप जोड़ना चाहते हो, ठीक है। ऑल फाइल्स कर देता हूँ मैं, और जो भी फाइल आपको इसके अंदर में चाहिए उसको आप ओके कर देना, ओके कर देना। अब जब भी इसको आप क्लिक करोगे 14 नंबर के इस सेल को जहाँ पे 14 लिखा हुआ है, तो वो गाना भी शुरू हो जाएगा। देखो आप, जैसे क्लिक करोगे ये गाना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहो तो क्लिक करते ही यूट्यूब भी शुरू हो जाएगा, फेसबुक में शुरू हो जाएगा, कोई मूवी होगी तो शुरू हो जाएगा, कोई फोटो हो तो दिख जाएगा आपको। सब कुछ इसमें आप लिंक कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है, इंसर्ट में, और उसके बाद फिर हाइपर लिंक को क्लिक करना है। जैसे आप किसी फाइल को ढूंढ के क्लिक करके ओके करोगे आप, तो उस फाइल का लिंक इसके साथ में हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे वो खुद ब खुद वो ओपन हो जाएगा, इस तरीके से। सर और एक के साथ और भी बहुत सारा फाइल्स रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक के साथ एक लिंक होगा, ये ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। मतलब 14 में सिर्फ गाना बस रह सकता है। फिर 15 में आप यूट्यूब लगा लिंक कर दो, इसमें आप गूगल का लिंक कर दो, इसमें आप किसी और फाइल का लिंक कर दो। जैसे सिर्फ 17 नंबर को मैं एक हाइपरलिंक बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक फ़ोटो जोड़ना चाहता हूँ कि क्लिक करती वो फ़ोटो दिखाई दे, ठीक है ना। तो मैं F ड्राइव पे गया हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑल फाइल्स, ठीक है। ऑल फाइल्स करने के बाद मैं चाहता हूँ जब भी इसको मैं क्लिक करूँ तो उसमें मेरा एक फ़ोटो जो कि यहाँ पर ये लगा हुआ है ये खुद ब खुद ओपन हो जाए, ठीक है। मैंने ओके कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ना 17 जो लिखा हुआ वहाँ पर, तो जो फोटो होगी खुद ब खुद आगे आ जाएगी। देखो इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हो। ये समझ में आया आप लोग को? ठीक है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे को आपको बताना था। क्लास थोड़ा लेट में शुरू हुआ है पर बताना तो पड़ेगा। एक्सेल पहले से ये कंप्यूटर लैपटॉप में एक्सेल होता है,
और अगर नहीं भी है तो इसको आप नेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे वर्जन है, 2007 है, 2010 है, 2003 है। तो जो ओल्ड वर्जन है वो लगभग फ्री है, लेकिन जो नए वर्जन है उसका कोई क्रैक वगैरह अवेलेबल नहीं है। और मैं चाहूँगा कि आप उसको ओरिजिनल ही लो, अगर आप नया कोई लेते हो वो तो ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उसका कीमत नहीं है ना। इसमें डिफरेंस क्या होता है वर्जन्स में जब कुछ नया कोई वर्जन आता है एक्सेल का, तो उसमें कुछ नए कमांड्स होते हैं, नए कुछ फंक्शंस होते हैं, उसका लुक एंड फील बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये है। जैसे पुराने वाले एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें जो अभी नए वाले में है वो पुराने वाले में नहीं है, पर आप ये मान के चलो 90% काम सब में सेम रहता है ना। वो 10% कुछ नया जो है नए वाले उसमें आपको मिलेगा एकदम। ठीक है, ठीक है। तो हमने आपको बताया बिल कैसे बनाते हैं, जीएसटी वाला बिल कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसमें ऑफिस जॉब, ऑफिस में जो काम होते हैं वो कैसे होते हैं, और फिल्टर वगैरह का यूज़ अपन कैसे करते हैं। ध्यान से देखो, ये हमने बना लिया। अभी एक्सेल में बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं जो आपके काम को आसान करने के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे, एक दो नहीं। और उन सब को अगर आप यूज़ करोगे तो देखोगे कि आपका काम जो है बहुत फटाफट हो जा रहा है, बहुत जल्दी हो जा रहा है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मानो कि आपके ऑफिस में बहुत सारा डेटा आपके पास अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है, ये एक डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमने यहाँ पर डिटेल डाली हुई है, क्योंकि ये जो डिटेल डाला हुआ है ना, ये एक एग्ज़ाम का डिटेल है जिसमें बच्चों ने फॉर्म भरा था, और हमको ये देखना है कि उसका एज कितना है, वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है कि नहीं है, उसकी हाइट कितनी है, और उसको कोई डिजीज़ तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, ठीक है। अब ये पता करना है कि इसमें से कितने ऐसे हैं जो सीजी डोमिसाइल नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ के रहने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे सीजी डोमिसाइल को, डाटा मेन्यू को क्लिक करने के बाद हम क्लिक कर देंगे फिल्टर को। फिल्टर को क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको जाना है ऐसे, और यहाँ पर आपको नो को क्लिक करना है, ओके कर दो, तो जितने भी नो वाले हैं उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। यस वाले पता करना है तो यहाँ पर आप इस नो को बंद करके यस को क्लिक कर दो तो यस वाले आ जाएंगे। यहाँ पर क्लियर करो। अब ये देखना है कि किनकी एज 20 से कम है, ठीक है। कैसे कर लिखेंगे, एज में गए, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नंबर फिल्टर में गए, मैं बोल रहा हूँ 20 से कम। 20 से कम को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, लेस देन, है ना। तो लेस देन के लिए यहाँ पर देखो लिखा है लेस देन, ठीक है। लेस देन में क्लिक करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर 20 और कर देना है ओके। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म भरे थे पर उनकी उम्र 20 से कम है, उनकी लिस्ट यहाँ पर आ गई। मनीष, अनवर, हमीद, अनुसुईया, शिव और ओम, ये सारे जो है ये इनकी जो एज है वो 20 से कम, ठीक है, ठीक है। ऐसे कितने हैं जिनकी हाइट 170 से ज़्यादा है, तो हाइट में गए। इस बार आप बताओ कि इसमें मुझे क्या लेना चाहिए, मोर देन या ग्रेटर देन, है ना। और यहाँ मैंने लिख दिया 170, ये लो 170 से ज़्यादा वाले यहाँ पर आ गए लिस्ट। ये कमांड इतने अच्छे हैं मैं क्या बताऊँ। जैसे भी मैं कई बार जाता हूँ किसी ऑफिस में अपना कोई डाटा निकलवाने के लिए कि सर हमारा ये इस मकान का ये डेटा आपको निकाल के देना है, तो महीने भर घूमता रहता हूँ कि कल आना फिर परसों आना। उनके पास अगर वो डेटा इस तरीके से होता तो 2 मिनट मुझे बता देते, पर कोई भी फाइल का मैनेजमेंट क्योंकि उन्होंने एक्सेल में करके रखा हुआ नहीं है तो उनको एक एक फाइल को मैनुअली ढूंढना पड़ता है कि है कि नहीं अपने पास। जैसे अभी क्या है कि आपको आधार कार्ड ढूंढना है, कितना आसान है,
आप आधार कार्ड का नंबर डालो, मोबाइल पे OTP मंगा लो और खुद डाउनलोड कर लो। आपको आधार कार्ड में अपना एज अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, कोई भी एक प्रूफ लगाओ, OTP डालो अपना और अपना अपडेट कर लो उसको, 7 दिन के अंदर अपडेट हो जाता है। पैन कार्ड बनाना है, कितना आसान, एक बार पैन कार्ड बन गया तो बताता है आपका पैन कार्ड पहले से बन चुका है, क्योंकि सारे जो डेटा है वो किसी डेटाबेस में है पहले से। आपको सिर्फ एक इंटरफेस दिया जाता है जहाँ से आप काम को कर सकते हो। अब यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, अब मुझे पता करना है कि उन बच्चों का जिनका सरनेम साहू है, तो क्या करेंगे अपन, फिल्टर को क्लिक किया है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, हम जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे। अब आपके हिसाब से क्या लेना चाहिए मुझे, जिनका नाम साहू पे खत्म होता हो, देखो जरा इस बार बताओ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सर एंड विथ वेरी गुड, इसका आंसर है एंड्स विथ, और यहाँ लिखना है साहू। जिनका नाम साहू पर एंड हो रहा है ओके कर दो आप। तो 2 बच्चे हैं, मनीष साहू और गीता साहू, जिनका डिटेल यहाँ पर है, जिनका सरनेम साहू है। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, इजी है ना। इस तरीके से आप अलग अलग तरह के फिल्टर लगाकर अपने काम को बिल्कुल आसान कर सकते हो। अब देखो इसमें से कौन कौन बच्चा सेलेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी होंगे, बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ फार्मूला लगा हुआ है जिसके कारण यहाँ पर बता रहा है कि ये सेलेक्ट है कि रिजेक्ट है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये खुद ही बता दे कि सेलेक्ट वाला ग्रीन में आ जाए, रिजेक्ट वाला रेड में आ जाए, आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए, है ना, क्योंकि सभी दूर से देखो सभी जैसे दिख रहा है, सेलेक्ट और रिजेक्ट। किसी का आँख कमजोर होगी तो बेचारा देख ही नहीं पाएगा। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि रिजेक्ट वाला रेड हो जाए और सेलेक्ट वाला ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, सभी को, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाएंगे होम मेनू में और लेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जितने भी कमांड मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे कमांड आप घर पे जाकर जरूर करके देखना, ये बनेगा आपसे, क्योंकि इसका ये जो वीडियो है ये नेट पे अवेलेबल है आपके पास। आप कभी भी इसको कितने बार भी रिवीजन करके देख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या लाइक करो या उसको शेयर करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस, और कुछ नहीं है। अगर आपसे बन रहा है मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई, आपसे बन रहा है। क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है कि भाई 2-3 घंटे की क्लास में लोग एक्सेल सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते, तो बन जाएगा ये बहुत आसानी से, ऐसा मुझे लगता है। और जब आप कर लोगे तो बताना कि हाँ आपसे बन रहा है करके, और नहीं बन रहा है तो भी बताना, तो मैं कुछ और कुछ इसमें इंप्रूवमेंट करूँगा। क्योंकि देखो हर कोई तो अब यहाँ पे आकर सीख नहीं सकता हमारे सेंटर पे, नहीं। तो चलो हम लोग बनाते हैं, इन सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में जाना है हमको होम मेनू में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ पर हमको लेना है इक्वल टू, और यहाँ लिखना है रिजेक्टेड। और यहाँ से क्या करना अपन को, यहाँ से आपको ले लेना है कस्टम फॉर्मेट। यहाँ से बोल्ड ले लो और कलर को कर दो रेड और कर दो ओके। ओके देखो, फिर से आप सेलेक्ट करो सभी को, फिर से आप जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सेल हाईलाइट सेल रूल्स में जाओ, इक्वल टू में क्लिक करो और यहाँ पर लिख दो सेलेक्टेड, और सेलेक्टेड लिखने के बाद में यहाँ पर आपको जाना है विथ में, कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद आप इसको बोल्ड कर दो और कलर ले लो इधर से आप ग्रीन, ओके कर दो, आप इधर भी ओके कर दो। देखो अब जो सेलेक्ट है वो ग्रीन है, जो रिजेक्ट है वो रेड है। अब इस तरीके से भी अपने डेटा को ज़्यादा एट्रैक्टिव बना सकते हो देखने के लिए कि फटाफट वो चीज़ दिख जाए, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। इसमें और चीज़ बताता हूँ आपको मैं, वी लुकअप और एच लुकअप का प्रयोग। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हम लोग जो देखते हैं वो एक्चुअली इस तरह का कोई इंटरफेस होता है, फ्रंट एंड होता है। इसके पीछे क्या है आपको नहीं पता है। इसके पीछे का जो डेटा है वो ऐसी जगह में सिक्योर रखा हुआ है जो अथॉरिटी, जो उनकी अथॉरिटी होगी उनके पास होगा, आपके पास नहीं होगा। जैसे कि आप अपने एटीएम से अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, अपने पैसे निकाल सकते हो, किसी दूसरे के पास तो नहीं निकाल सकते।
किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलता है तो आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। 10वीं का रिजल्ट देखना है आपको, 12वीं का रिजल्ट देखना है तो आप अपना रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना निकाल सकते हो, दूसरे का नहीं निकाल सकते अगर आपको नहीं मालूम है तो। ये होता कैसे वो भी आप एक्सेल में सीख लो आज, कि जैसे कि यहाँ पर आईडी नंबर, नेम, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखना चाहते हो, तो ये सारे डेटा कहीं आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एक डेटा है मेरे पास, ये एक डेटा है जिसमें यहाँ पर बहुत सारे लोगों के डिटेल डले हुए हैं, और ये आईडी कार्ड तो नहीं, एक बिजली का बिल जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक बिजली का बिल है, ये इसमें है बीपी नंबर, नेम, लिस्ट, करंट रीडिंग, लास्ट डेट और विद लेट फाइन की तरह बस लगेगा। मैंने इस पूरे को कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और ये आईडी कार्ड नहीं है, ये है इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको यहाँ पर डालना है बिजली का बिल का नंबर और पूरा डिटेल नीचे आ जाएगा। ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ। बीपी नंबर कैसा है, BP 1001, BP 1002, BP 1003 ऐसा, ठीक है। चलो बनाते हैं। तो मानो मैंने लिखा है यहाँ पर BP 1001, तो डिटेल तो नीचे आया नहीं किसी का। अगर आप चाहते हो कि डेटा नीचे आ जाए तो पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका जो डेटा है यहाँ पर वो डेटा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो देखो डेटा कैसा जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, मतलब डेटा आपका हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू HL, मतलब H लुकअप टैब। सबसे पहले बीपी नंबर को क्लिक करेंगे या रोल नंबर को क्लिक करेंगे या आईडी नंबर को क्लिक करेंगे या सीरियल नंबर को क्लिक करेंगे, कॉमा। अब ये डेटा कहाँ मिलेगा मुझे, वहां पर जाने के बाद पूरा डेटा आपको सेलेक्ट करना है ऐसे, फिर लगाना है एक कॉमा, ये कॉमा लगाया देखो आप यहाँ पर। उसके बाद आपको जो चाहिए कौन से नंबर के कॉलम में है, रो में है, तो 1, 2 नंबर में है नाम, 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में नाम है, 3 नंबर में अमाउंट, ऐसा कुछ यहाँ पर बना हुआ है। 1 नंबर में बीपी नंबर है, दूसरे में नेम, तीसरे में लास्ट रीडिंग, चौथे में करंट, ऐसा बना हुआ है। तो मुझे नाम चाहिए, तो नाम 2 नंबर में है, तो मैं यहाँ कॉमा के बाद लिखूंगा 2, लास्ट में कॉमा 0, ये कंपलसरी है। देखो नाम आ गया। एक बार बताता हूँ, इक्वल टू HL, कीबोर्ड से टैब दबाओ या इस H लुकअप को क्लिक करो, एक ही मतलब है। अब इस बीपी नंबर को क्लिक करना है, कॉमा, अब पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है ऐसे, कॉमा 3 और कॉमा 0, एंटर, ये आ गया लास्ट रीडिंग। करंट रीडिंग के लिए फिर से लिखना है इक्वल टू HL या H लुकअप। अब क्या करना है आप बताते जाओ, मैं करते जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद वो करंट रीडिंग जिस नंबर पर है वो सिलेक्ट पूरा सेलेक्ट करेंगे और लिखेंगे 4, 0, वेरी गुड, एंटर करो, ये आ गया। 0 एग्जैक्ट मैच के लिए होता है, मतलब मैंने जो लिखा है उसी को ढूंढा जाएगा। फिर से देखो आप, इक्वल टू HL टैब, क्लिक कर दिया इसको, कॉमा, पूरा डेटा सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कॉमा 5, 0, ठीक है, आ गया।
ऐसे ये सब का सब आता जाएगा इसके नीचे में। अब मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ BP1010 तो दिखाएगा क्या? दिखाएगा मनीष साहू। अगर मैं लिख दूँ 01005, देखो चेंज हो गया, डब्बू का आ गया। 10015 लिख दूँ तो नहीं है, 15 नंबर में इसमें नहीं आ रहा है। 9 है क्या? है। तो ऐसे ही आप अपने एटीएम से पैसा निकाल पाते हैं, कोई एडमिट कार्ड निकाल पाते हैं, कोई अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको नहीं दिखता है, आपको ये चीज़ दिखती है। जब इसको आप यहाँ पे लिखते हो तो खुद ब खुद वहाँ से वो रिट्रीव हो जाता है और उसको आप देख पाते हो। इसको बोलते हैं एच लुकअप और वी लुकअप कमांड। एच लुकअप कब बोलते हैं? जब डेटा आपका हॉरिजॉन्टल हो तब। लेकिन कभी कभी डेटा ना ऊपर से नीचे होता है, जैसे यहाँ पर ऊपर से नीचे सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, अटेंडेंस, ये सब ऊपर से नीचे की तरफ डेटा आएगा। अब इधर 1 लिखोगे तो नीचे 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, मतलब डेटा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऐसे, इस तरीके से। ऐसे नाम लिखोगे इसमें आप, तो नाम कैसे आएगा? ऊपर से नीचे आएगा। क्लास कैसे लिखोगे आप? ऊपर से नीचे लिखोगे। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी लिख रहे हो वो ऊपर से नीचे लिख रहे हो, मतलब उसको वर्टिकली लिख रहे हो। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा वी लुकअप कमांड। सेक्शन किसी का ए भी हो सकता है, सॉरी, ये देखो। अब इस डेटा के लिए अगर तुम बनाओगे तो डेटा कैसे बनेगा तुम्हारा? इस डेटा के लिए बनेगा वी लुकअप का यूज करेंगे अपन, तो बनेगा ये। चेक करने के लिए पहले हम लोगों के पास डेटा सेव करना डेटा होना चाहिए तब तो दिखाएगा ना। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मेरे पास एक बंदा आया, अब वो बार बार जिद कर रहा है कि सर हमारा आप आधार कार्ड निकाल दो, आधार कार्ड निकाल दो। मैं बोला आधार कार्ड निकल जाएगा तेरा, लेकिन आधार कार्ड बनना भी तो चाहिए। तुमने कोई बनाया नहीं तो आधार कार्ड बनेगा कि निकले कैसे? कोई आता है बोलता है हमारा आयुष्मान कार्ड निकाल दो, तो आयुष्मान कार्ड बना होगा, अगर गवर्नमेंट के पास उसका डेटाबेस होगा, डिपार्टमेंट के पास में, तो आपका तुरंत निकल जाएगा 2 मिनट के अंदर में। आपका आधार कार्ड डालेंगे और आपके नंबर पे OTP आएगा और आपका कोई भी जो भी होगा आपका डॉक्यूमेंट वो डाउनलोड हो जाएगा। पर बना नहीं होगा तो कहाँ से आएगा? ये जो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये कहीं ना कहीं होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको दिखेगा, उनको नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ। अभी मेरे पास जो डेटा है इसकी बेस में मैं आपको बना के दिखाता हूँ फिर से इसी तरीके का। ठीक है, अब मैं जस्ट चाहता हूँ इस बार थोड़ा फास्ट करेंगे काम को अपन। ठीक है, तो ये रहा डेटा। ठीक है, और यहाँ मैं डेटा डाल दिया हूँ और देखो नीचे कुछ नहीं आया है। इक्वल टू लिखेंगे VL, क्योंकि डेटा आपका इस बार वर्टिकल है। हमने सीरियल नंबर लिया है और इस बार सीरियल नंबर को लेने के बाद मैं कीबोर्ड से F4 दबा रहा हूँ ताकि ये लॉक हो जाए। ये लॉक हो गया, कॉमा। अब मैं डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ F4 दबाकर, कॉमा 2,0। ये देखो आ गया। ठीक है ना? अब इसी को नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सब लॉक किया था इसलिए वही डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे 2 के जगह में 3 लिख दो, 3 के जगह में 4 लिख दो, 4 के जगह में 5 लिख दो। ये आपका रेडी हो गया बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में आपने इसको तैयार कर लिया। अब इसको 5 लिखोगे तो डेटा आ जाएगा अजीत भट्ट का, 10 लिखोगे तो आ जाएगा शिव खांडे का, 20 करोगे तो अनुसुईया पुरते का आ जाएगा, 25 करोगे तो अनिल गुप्ता का आ जाएगा, 30 करोगे तो नहीं आएगा क्योंकि 30 नंबर है ही नहीं उसमें। नहीं है क्या? एक बार चेक कर लें क्या? नहीं, 25 तक है। 25 में है अखिल गुप्ता, तो चलो 25 लिख के देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अखिल गुप्ता आ रहा है। इस तरीके से आप इंटरफेस बना सकते हो एक्सेल में और डेटा को पीछे रख सकते हो। मेरे को बहुत दिक्कत होती थी कि जब जैसे कोई बच्चा आया फीस जमा किया, उसको तुरंत फीस कार्ड बना के देना है, तो कितने बार मैं हाथ से लिखूंगा। तो अभी मेरे पास जो सिस्टम है वो एक्सेल बेस है, कोई सॉफ्टवेयर हमने खरीदना नहीं है। आप बस ये बना के रख दो, जैसे कि बच्चा या प्रिंट आउट निकाल के उसके हाथ में आप दे दो। ठीक है, ठीक है ना? इसमें ये भी फैसिलिटी कि आप फोटो भी लगा सकते हो, वो मैं फिर बताऊंगा आपको बाद में। ये समझ में आया आप लोग को? ठीक है, चलो एक और बताता हूँ आपको मैं। ये हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं आपको ग्राफ बनाना बताता हूँ। ग्राफ बनाना इसमें बहुत 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 आसान है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा? अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसका ग्राफ बनाया जा सके तो आप ज़रूर उसका ग्राफ बना सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं अपन।
कि जैसे यहाँ पर ये स्टूडेंट्स नेम है, स्टूडेंट्स नेम, ये स्टूडेंट्स का नाम है और ये है उनका परसेंटेज। ठीक है, तो किसी को 52 मिले, किसी को 98 भी मिले हैं, किसी को 53 मिले हैं, किसी को 36 मिले हैं। जिसने जैसी पढ़ाई की है उसको ऐसा नंबर मिल गया है। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ बनाना है हमको, तो जस्ट इसको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट मेनू में जाकर जस्ट आपको कॉलम को या लाइन को या पाई को या बार को या एरिया को, जैसा आपको चार्ट चाहिए, जैसा आपको ग्राफ चाहिए, बस वहाँ पर क्लिक करना है। एक बार बन गया, देखो बन गया। नीचे सब के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर अब देख, कोई भी पढ़ा लिखा भी नहीं तो बता देगा कि इसको ज़्यादा मिले हैं। किसको मिले भाई? गीता को। कितना मिला है वहाँ बताएगा वो, देखो आप 98 लिखा हुआ है। अब आप बोलते हो सर यहाँ पे अगर ये लिख देते ना ऊपर में तो बहुत अच्छा होता। तो आप एक काम करो, आप चले जाओ यहाँ पर, क्लिक करना डिज़ाइन में, और ये नाम के ऊपर में देखो लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेआउट 2 को ले लेना, तो हर के ऊपर में नाम भी आपका नंबर भी लिखा जाएगा। आप बोलते हो नहीं सर कलर मज़ा नहीं आ रहा, कलर चेंज करो, कलर चेंज हो गया। आप बोलते हो HD कलर चाहिए तो ले HD कलर मिल जाएगा आपको, ये HD कलर। ठीक है, आप बोलते हो उसका कुछ नाम चेंज करना है तो आप डबल क्लिक करके नाम भी चेंज कर सकते हो। मतलब एक परफेक्ट ग्राफ आपका बन के तैयार होगा बहुत कम समय में। हाँ, जो भी चेंज करना चाहोगे सारा कुछ चेंज हो जाएगा इसमें से। सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है और जो भी आप इसके अंदर में चेंज करना चाहोगे, फॉर्मेटिंग करना चाहोगे ना, वो बहुत कम टाइम में आपको बन के तैयार हो जाएगा। जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, आप जैसे मैच चलता रहता है, कमेंटेटर कमेंट करते रहता है, कमेंट्री करता रहता है वो। ठीक है, अब अचानक से क्या हुआ, ये जो 39 नंबर वाला है, कौन है? ओम तिवारी। ये ओम तिवारी 39 नंबर। अब अचानक से इसने बहुत सारे रन मार दिए और इसके 99 हो गए। तो जैसे हम 99 करोगे ना तो ये ओम तिवारी का जो डेटा है ये अभी तुरंत चेंज हो जाएगा, देखना आप, ये तुरंत चेंज हो गया। तो आप जो लाइव देखते हो टीवी में ग्राफ ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, तो इसी तरह की कुछ टेक्नोलॉजी होती है उनके पास में कि फटाफट वो जैसे आपने इधर चेंज करा वो तुरंत वहाँ पर चेंज हो जाता है, देखो। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ग्राफ बनाना। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, मार्कशीट। इसमें एक्सेल में मार्कशीट बनाना बहुत ही आसान। आपको सिर्फ नंबर डालना है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो क्या होता है, जब कोई एग्ज़ाम होता है तो टीमें बनाई जाती हैं। एक टीम होती है जो सिर्फ नंबर चेक करेगा, आपकी कॉपी चेक करेगा। दूसरा जो है बंदा, उसका काम क्या है, उसे फिट करेगा बस, जो आपने नंबर दिया हुआ है कॉपी में वो नंबर को सेट करेगा। तीसरा जो बंदा, उसका काम है मार्कशीट को प्रिंट करना, बस। ठीक है ना? तो क्या है कि अब उसको खबर नहीं कि किसका है पेपर, उसने चेक तो किया नहीं, उसको नंबर डालना है। और जिसको मार्कशीट बनाना है उसको पता नहीं कि नंबर क्यों इसको इतना मिला, उसको सिर्फ मार्कशीट प्रिंट करना है ना? तो अपन चाहे तो खुद का एक बना सकते हैं इसमें एक मार्कशीट, और उस मार्कशीट में पूरा कैलकुलेशन अपने आप होगा। आपको सिर्फ नंबर डालना है, एक्सेल ही कैलकुलेट करेगा, टोटल निकालेगा, एक्सेल ही परसेंटेज निकालेगा, और एक्सेल ही बताएगा कि बंदा फेल है कि पास है कि फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि सप्लीमेंट्री आया है। इसको बनाए। चलो, सबसे पहले हम लेते हैं नेम, उसके बाद हो गया सब्जेक्ट में हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उसके बाद है आपका संस्कृत और साइंस। कितने हो? 5 हो गए क्या? ठीक। उसके बाद होगा इसका टोटल, उसके बाद हम निकालेंगे इसका परसेंटेज, उसके बाद निकालेंगे इसका स्टेटस।
सब कुछ सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पर इसको ये डाल दिया है, बॉर्डर, यहाँ से कलर ले लिया है, नाम, ये सारे नाम लिख दिए मैंने, देख लो आप। यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्ट लिखना है मुझे। अब कौन इतना सारा लिखता रहा बैठा रहेगा, नहीं, बहुत सारा लिखना पड़ेगा ना। तो अपने काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रैंड बिटवीन। इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं भाई, आपको सिर्फ लिखना है रैंड बी, बस। अब कीबोर्ड से टैब दबाओ या डबल क्लिक करो, एक ही मतलब है, पूरा स्पेलिंग सही करके लिख देगा वो एक्सेल, और साथ में एक ब्रैकेट भी लगा देगा। अब यहाँ मैं लिखता हूँ कि 33 से लेकर कॉमा हमको 99 तक के नंबर देने हैं। तो 33,99 लिखा है मैंने रैंड बिटवीन लिखने के बाद में, एंटर कर दिया है। अब इस पूरे को सेलेक्ट कर लो आप, तो सब में नंबर अपने आप लिखा जाएंगे। देखो ये जो नंबर लिखा गया है ना, ये 33 से ऊपर है और 99 से कम, ठीक है। ये नंबर इसमें आ गए अपने आप सारे सारे। दिक्कत क्या है ना, कहीं पे भी डबल क्लिक करोगे ना तो नंबर चेंज हो जाते हैं सारे। देखो ये डायनेमिक हो गया है, स्टैटिक नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि जब कहीं भी डबल क्लिक करूँ या कोई काम करूँ तो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं। तो अपने काम करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। इन सब को आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करो, कॉपी करने के बाद पेस्ट वैल्यूज करो। अब ये नंबर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। टोटल कैसे निकालते हैं आपको तो पता है, क्या करना है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर ऑटो सम को क्लिक करना और एंटर कर देना, हो गया टोटल, ठीक है। अब उसको नीचे तक आप खींच दो, सबके नंबर निकल गए। परसेंटेज कैसे निकलेगा, 5 सब्जेक्ट है, मतलब 500 का पेपर था, इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 5, ये निकल गया परसेंटेज इसके, ठीक। ये समझ में आया। अब देखो जिनको 33 से कम मिलेंगे ना वो फेल कहलाएंगे, ठीक है। जिनको 45 से कम मिलेंगे ना वो होंगे थर्ड। जो 60 से कम मिलेंगे जिनको, वो होंगे सेकंड। जिनको 80 से कम मिलेंगे वो कहलाएंगे फर्स्ट, और जिनको 100 से कम या बराबर मिलेंगे 100 के, वो कहलाएंगे मेरिट। समझ गए आप। अब कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, इक्वल टू इफ टैब 80 क्लिक करना है, इज लेस देन और इक्वल इज लेस देन 33 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, ठीक है। इफ 80 इज लेस देन 45, तो क्या होगा, थर्ड, ठीक है। फिर से देखो, इफ टैब 80 इज लेस देन 60, तो हो जाएगा सेकंड, हो गया। फिर से इफ 80 इज लेस देन 80, तो होगा फर्स्ट, ठीक है। लास्ट लिख रहा हूं, इफ 80 इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो क्या होगा, मेरिट। एंटर कर दो आप। अब जो मेरिट है वो मेरिट है, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट, और जो फेल है वो फेल। सिस्टम ने कैलकुलेट कर दिया पूरा उसको, देख रहे हो। कोई थर्ड भी है, कोई फर्स्ट भी है, कोई सेकंड भी है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मान लो कोई बंदा कम नंबर पाया, फेल हो गए, किसी को एवरेज नंबर मिले हैं, थर्ड भी हो गए। देखो नंबर डालते जाओगे खुद ब खुद कैलकुलेट कर देगा कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड। अब मैं बताता हूं कि एक्सेल आप सभी के मार्कशीट भी प्रिंट कर देगा, बिल्कुल, ठीक है। अभी क्या होता है, स्कूल वाले आप मार्कशीट प्रिंट करने के लिए देते हैं, फिर वो ला के देता है मार्कशीट का, वो फिर बैठ के हाथ से लिखते हैं। मैं बोलता हूँ कुछ मत करो,
आप एक्सेल सीख लो, एक्सेल आपको छपा छुपाया मार्कशीट बना के दे देगा। सिग्नेचर वाला जगह भी इसमें रहता है, इसमें सिग्नेचर का भी निशान आप खुद ही लगा सकते हो, आपको कुछ करना नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन पे आप आंसर शीट चेक करो, नंबर डाल दो, बाकी सारा काम आप एक्सेल पे छोड़ दो, ये सारा कुछ करके रख देगा। ये समझ में आया आप लोग को?